Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will share some class practice material with you. अभी आपने क्या करना है, बोर्ड पर मौजूद जो चीज़ें हैं आपने, यानी एक तरफ आपको राइट हैंड साइड पर पैराग्राफ दिख रहा होगा, आपने वीडियो को यहाँ पर पॉज करने के साथ इसको ट्रांसलेट कर लेना है। यहाँ से आपकी प्रोफिशिएंसी समझ आती है कि क्या विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस आप इस काबिल हैं कि एक नए सेंटेंस को बना सकें, यानी पैराग्राफ को। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को रोक कर अब अपने आप को रेक्टिफिकेशन की तरफ लेकर जाना है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं इनको यहाँ पर वन बाय वन कन्वर्ट करूँगी, आप ज़रा अपने वर्ड से इसको मैच कर लीजिएगा। हम लोग सबक सीखना चाहते हैं। हम लोग से मतलब होता है वी। इंग्लिश में लोगों के लिए पीपल अलग से नहीं आएगा, सिर्फ वी ही हम लोगों के लिए कवर करता है। वी वॉन्ट टू लर्न द लेसन। चाहते हैं, ख्वाहिश है, तो चाहत या ख्वाहिश के लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है इसको कहते हैं वांट टू। वी वांट टू लर्न द लेसन, क्योंकि ये आजकल ज़रूरी है। क्योंकि को कहा जाता है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। आज और कल, इसके लिए आपने नाउअडेज की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये आजकल ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउअडेज। सबक सीखकर हम जल्द ही काबिल बन सकते हैं। स्टूडेंट, उर्दू की सीक्वेंस कुछ भी हो, आपने सेंटेंस को क्लियर रखना होता है। हम काबिल बन सकते हैं, वी कैन बी। किसी इंसान की काबिलियत की बात है कि हम काबिल बन सकते हैं, वी कैन बी प्रोफिशिएंट। काबिल को कहा जाता है प्रोफिशिएंट। वी कैन बी प्रोफिशिएंट बाय लर्निंग लेसन, या वी कैन बी प्रोफिशिएंट सून बाय लर्निंग लेसन। इस दौर में इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस दौर से मतलब है इन दिस टाइम या एट दिस टाइम, दोनों सही है। इन दिस टाइम कॉमा अ पर्सन शुड डू समथिंग। अ पर्सन शुड डू समथिंग का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अ पर्सन शुड डू समथिंग, और यही बेहतर है। एंड इट इज़ द बेस्ट रेमेडी। आप इसको कहते हैं इट इज़ बेटर, तो इसकी जगह आप कह दें एंड इट इज़ द बेटर रेमेडी। अच्छा लगता है जरा थोड़ा सा नया आ जाए। रेमेडी का मतलब होता है तरीक़ेकार या सॉल्यूशन, एंड इट इज़ द बेस्ट रेमेडी। वो लोग तुमसे एतराज़ करते हैं। अब वही वाली बात है, वो लोग का मतलब दे है, दे पीपल नहीं है। दे ऑब्जेक्ट अगेंस्ट यू, यानी आपके खिलाफ एतराज़ करते हैं। दे ऑब्जेक्ट अगेंस्ट यू, और ये काफ़ी गलत है। एंड इट इज़ क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, एंड इट इज़ क्वाइट रॉन्ग, या इट इज़ क्वाइट गिल्टी, या इट इज़ क्वाइट बैड। तो ये सेंटेंसेस आपने यहाँ पर कन्वर्ट किए। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी शेयर करूँगी, और आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वोकैबुलरी। सबसे पहले एक वोकैबुलरी है आउट ऑफ अ जॉब। इसका मतलब होता है बेकार। किसी इंसान की नौकरी नहीं है या वो बेरोज़गार है, तो आप कहेंगे ही इज़ आउट ऑफ अ जॉब। या फिर एक ऐसा इंसान जिसे काम करना पसंद ही नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ अ जॉब। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है बेशक, या कहते हैं ना सर्टेनली, कोई इसमें शक ही नहीं है, तो आप इंडीड करके पहले, उसके बाद फिर आप आगे सेंटेंस बता सकते हैं। मेक एन इम्प्रेशन का मतलब होता है किसी पर असर डालना। इसको एक और भी कहा जाता है इन्फ्लुएंस। कैद करने को इम्प्रिजन भी कहा जाता है। अभी मैं इनके सेंटेंसेस आपसे बनवाऊंगी। इसके बाद है डीपली। डीपली का मतलब होता है गहराई से, यानी किसी चीज़ को बहुत गहराई से अगर आप देखेंगे। और इसके बाद है क्रैडल। क्रैडल का मतलब होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का झूला, यानी जो इन्फेंट होते हैं उनके झूले को हम क्रैडल कहते हैं। अभी मैं आपको 6 सेंटेंसेस बताने लगी हूँ। आप चाहे ऑन कैंपस हैं या ऑनलाइन, इनको साथ ही साथ ट्रांसलेट कीजिएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, आजकल महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। सेकंड सेंटेंस, बेशक आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। बेशक आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अब बेशक के बाद आप कह रहे हैं आपने ठीक फरमाया, बेशक यानी इंडीड के बाद कॉमा आएगा। मेक एन इम्प्रेशन का मतलब होता है तासुर देना। दूसरों की मदद करके वो लड़की एक अच्छा तासुर देना चाहती है। दूसरों की मदद करके बाय हेल्पिंग दी अदर्स, चाहती है, शी वॉन्ट्स टू गिव, जो भी है, शी वॉन्ट्स टू मेक, या जो भी आप बता रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा। हमें परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। चाहिए शुड वाली बात है, हमें परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए, शुड नॉट के साथ बन जाएगा। डीपली का मतलब होता है गहराई से।
पुलिस हर मामले का गहराई से जायज़ा लेती है। जायज़ा लेने को इन्वेस्टिगेट कहते हैं। पुलिस हर मामले का गहराई से जायज़ा लेती है। और क्रैडल, मार्केट में झूले की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे कर लेते हैं मार्केट में इन मार्केट द डिमांड ऑफ क्रैडल बढ़ गई है, इंक्रीज़ की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। सो आई होप आप ये सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। अगर कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह आपसे फिर उसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।